बैक टू न्यूज विंडो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शायद आपको इंसाफ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ये कहावत बिल्कुल सच हो गई है रिया चक्रवर्ती के केस में। आपको याद ही होगा कि 5 साल पहले दी सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और उस पर कई सारे सवाल उठे थे कि ये सच में आत्महत्या है या फिर ये उनका मर्डर हुआ है, या इसमें कौन कौन से और पक्ष हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे टॉप लिस्ट पर था। वो 27 दिन जेल में भी रही थी और उन्होंने इस लड़ाई को बखूबी लड़ा है। और जिस तरीके से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, लोगों ने उन पर कमेंट किए हैं, लोगों ने बोल्डली उनका विरोध किया है, वो एक लड़की के लिए सहना असल में बहुत ही बड़ी बात है। और जिस ग्रेस के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। अगर बात की जाए उनके पर्सनल लेवल की, अगर मैं पर्सनली बात करूं कि उन्होंने भी अपना एक दोस्त, अपना एक बॉयफ्रेंड खोया था, वो उस प्लेस पर बहुत ज़्यादा दुख में थी और वो दुख वो व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके ऊपर ही इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगे जा रहे थे। सतीश मान सिंधे जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो निर्दोष हैं और अभी फाइनली जो सीबीआई है उन्होंने 5 साल बाद उनको क्लीन चिट दे दी है। रिया चक्रवर्ती को फाइनली इस केस से क्लीन चिट मिल चुकी है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। सीबीआई ने इसे कहा है कि आत्महत्या का केस है और इस केस को बंद कर दिया है। और ये बात असल में काफ़ी टाइम से रिया भी कह रही थी पर उसको कभी सुनवाई नहीं हुई। बट द एंड ऑफ द डे सच की जीत हुई, सत्यमेव जयते। प्रूफ हो गया कि अगर आप सच्चे हैं तो आप एक ना एक दिन अपनी आपकी जीत जरूर होगी। आगे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और रिया के बारे में 2 विचार आप जरूर शेयर करें।